मध्यकालीन भारत में मेवाड़ राज्य का हिंदुस्तान में सबसे सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। इसे हिंदुआ सूरज का दर्जा दिया गया। मेवाड़ के गौरव के पीछे उसके राष्ट्रभक्त सरदार, राव, उमराव, ठिकानेदार और योद्धाओं का प्रमुख योगदान रहा। मेवाड़ का एक प्रमुख ठिकाना था बड़ी सादड़ी। आज हम बड़ी सादड़ी के प्रथम नागरिक की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पहले ही चुनाव में इतिहास रच दिया। जिस युवा ने ये इतिहास रचा वे हैं कांग्रेस के निर्मल पीतलिया। नमस्कार दोस्तों, बड़ी सादड़ी के नगर पालिका चुनाव को लेकर के आज हम हमारे इस स्पेशल सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं बड़ी सादड़ी नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन निर्मल पीतलिया, जिन्हें प्यार से सोनू पीतलिया के नाम से पुकारा जाता है। मैं बड़ी सादड़ी यानी कि मेवाड़ की उस दरा पर खड़ा हूं जिसे आज भी इतिहास के रूप में याद किया जाता है। मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो आज भी बड़ी सादड़ी के यानी कि मेवाड़ के इतिहास को दर्शाता है। और मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो यहाँ जलामान की जो धरती है उसकी यहाँ याद दिलाता है। ये वो किला है जो इतिहास में आज भी महत्व रखता है। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की, हम बात कर रहे हैं उस राजनीतिक शख्सियत की जो अब हमारे बीच में एक चेयरमैन के रूप में मौजूद हैं। हम आपको आज उनके घर तक का सफ़र कराएंगे, उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर के बात करेंगे उनकी शिक्षा की, बात करेंगे उनके दोस्तों की, बात करेंगे उनके बचपन की। ये सारी बातों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। बड़ी सादड़ी नगर पालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन निर्मल पीतलिया बाढ़सूले से कांग्रेस प्रत्याशी रहे। यहां से उन्होंने चुनाव जीतकर इतिहास ही नहीं रचा बल्कि वो पहले ऐसे युवा चेयरमैन बनने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पहले चुनाव में बड़ी सफलता हासिल की। निर्मल पीतलिया शुरू से ही माता पिता के लाडले रहे। संयुक्त परिवार में पले बड़े निर्मल को घर में सभी सोनू के नाम से ही पुकारते थे। पिता हिम्मत सिंह और माता कुसुम का कहना है कि सोनू शुरू से ही चंचल रहे और उनका राजनीति में शुरू से ही इंटरेस्ट रहा, यानी कि राजनीति उनका पैशन रही। इसी का ही फल है कि वो आज इस बड़े पद तक पहुंच पाए। उनके दादाजी यानी ग्रैंडफादर लक्ष्मीलाल पीतलिया लंबे समय से कपड़े व्यवसाय से जुड़े रहे। पीतलिया परिवार का बड़ी सादड़ी नगर से गहरा नाता रहा और लगाव भी रहा है। ब्रह्मपुरी में रहने वाले निर्मल का जन्म 19 फरवरी 1980 को हुआ। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई राजकीय स्कूल बड़ी सादड़ी से की। शादी के बाद पत्नी भावना का साथ मिला और इसी दौरान सोनू ने अपने व्यवसाय में पहचान बनाई। बेटी रिदम भी अपने पापा को बड़े पद पर देखना चाहती थी और आज उनका यह सपना पूरा हो गया। सोनू को कांग्रेस पार्टी में सभी का पूरा साथ मिला। सोनू बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के करीबी माने जाते हैं। सामान्य सीट होने की वजह से उनके नाम पर प्रकाश चौधरी ने पहले से ही मोहर लगा दी थी। बड़े भाई संजय पीतलिया का कहना है कि सोनू शुरू से ही राजनीति में आना चाहते थे और आज उन्हें यह मुकाम हासिल हुआ तो बेहद खुशी हुई। भाभी कीर्ति, भतीजे विनीत और भतीजी मिसी अपने चाचा के चेयरमैन बनने को लेकर बेहद खुश हैं। तो हम आपको लिए चलते हैं सोनू पीतलिया के परिवार से मिलवाने, क्या उनका कहना है और किस तरह से सोनू पीतलिया इस सफ़र तक पहुंचे हैं ये जानने के लिए उनसे परिवार से मुलाकात करेंगे। आइए। तो देखिए, अभी हम पहुंच गए हैं निर्मल जी पीतलिया के घर में और यहाँ घर में क्या कुछ चल रहा है हम आपको तस्वीरें बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये खुशखबरी आई कि वो चेयरमैन बन गए हैं, उनके घर में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लगातार मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। जी निर्मल जी पीतलिया का घर है। पापा हिम्मत जी, माता जी कुसुम जी और सभी लोग बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं और लगातार मिठाई बांटने का दौर जारी है। निर्मल जी पीतलिया अब बड़ी सादड़ी के नगर पालिका के चेयरमैन हैं और उनके घर में अभी खुशियां जो है वो साफ देखी जा रही है।
ये तस्वीरें यादगार तस्वीरें हैं। परिवार में सभी लोग बेहद खुश हैं। और जैसा कि हमने मतदान के दौरान की तस्वीरें देखी, मतगणना के दौरान की तस्वीरें देखी, और आज जब ये चेयरमैन का रिजल्ट आया है तो ये भी एक साफ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, निर्मल जी पितलिया क्या हैं, उनका बचपन किस तरह का रहा है, वो बिजनेस में किस तरह से काम करते हैं, ये सब जानने के लिए हम बात करेंगे हिम्मत सिंह जी से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज जब आपका बेटा इस पद पे पहुंचा तो किस तरह का गर्व आप महसूस कर रहे हैं? हमारे परिवार में बहुत खुशी है कि मतलब निर्मल परिवार में एक इकलौता निकला है। बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि 5 साल अच्छा वर्क करे। 5 साल के बजाय आने वाले 50 साल में इसके वर्क को जनता याद करे, जनता की ऐसी सेवा करे कि अगले 50 साल तक याद करे इसको। देखिए, बेटा हमेशा जब कुछ बन के आता है तो पिता को गर्व होता है, लेकिन परिवार में अगर कोई लाड़ प्यार से रखती हैं तो वो है माँ। हम कुसुम से जानेंगे। मैडम, आप ये बता दें, इनका बचपन कैसा था, वो किस तरह से रहते थे और क्या उनमें आपको देखने को मिलता? बचपन में बहुत चंचल था, सबका ध्यान रखता था, सबका इकलौता था। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। आज जब बेटा इस मुकाम पे हैं तो हिम्मत सिंह जी क्या गर्व महसूस कर रहे हैं, एक बार फिर इनको पूछते हैं। सर, शुरू से व्यवसाय में रहे हैं, लेकिन आज जब वो इस पोस्ट पे हैं तो क्या कुछ कहना है? ये है साहब एमएलए साहब के भतीजे है, सोनू का दोस्त है और शुरू से ही पॉलिटिक्स वातावरण में बड़ा हुआ है। मतलब विनोद जो है ना, दोस्त ही नहीं मतलब भाई जैसा है। मतलब परिवार में शुरू से ही इसकी परवरिश पॉलिटिक्स में हुई है। और एमएलए साहब का चुनाव भी जिताया है, एक बार चुनाव में हारे भी हैं, वापस जीते भी हैं। भाभी जी का भी करवाया, राजा चौधरी का भी करवाया इलेक्शन। मतलब कहना मतलब ये लाइन तो इसके शुरू से ही है। और ये चेयरमैन बना है तो अच्छी बात है, सामान्य सीट है और सभी जाति के लोग इससे बहुत खुश है। मतलब इसका माहौल व्यवहार इतना अच्छा है कि कोई राजपूत हो, प्रजापत हो, अदर कास्ट कोई भी हो, सभी लोग खुश हैं कि भाई चेयरमैन कैसा हो, कुछ सोनू जैसा हो। तो देखिए, सोनू जी के बारे में बात हो रही है और उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरह की रही ये भी जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना है पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई में शुरू से तो अच्छा इंटेलिजेंट था। हाँ, शुरू से हाँ बिजनेस करना था और पॉलिटिक्स में इसकी रुचि थी। देखिए, एक कहावत है कि पूत के पांव तो पालने में ही दिखाई देते हैं, और परिवार के ये लोग कह रहे हैं कि शुरू से राजनीति में इंटरेस्ट था। अब आपकी बड़ी सादड़ी के लिए आपका बेटा क्या करे, किस तरह का काम होना चाहिए आपकी नज़र में, क्या कुछ? नाम कमाए और हमारे परिवार की इज्जत बढ़े। ऐसा है कि ये आगे से बजट इस तरह से लाए और बड़ी साड़ी में जो भी विकास के काम अधूरे हैं वो पूरे करवाए। काम ऐसा करे न तो पैसा खाए और न किसी को खाने दे, जनता का पैसा जनता में लगे, वो वाली बात होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की आपने, जनता का पैसा जनता में लगे। तो ऐसा क्या हो बड़ी सादड़ी के लिए? आपने ये सब मूलभूत सुविधाएं तो बताई, लेकिन बड़ी सादड़ी को हम मेट्रो सिटी के तर्ज पे देखें तो क्या कुछ और नगर पालिका की दृष्टि से रहना चाहिए? युवाओं को रोजगार मुहैया कराए। जैसे आज की लड़कियां हैं या बहुएं हैं, लेडीज वगैरह सेफ नहीं है, तो उनके लिए जूडो कराटे वगैरह महीने में 4 बार क्लासेस चलाए। कैसे भी मतलब यूँ सेल्फ डिपेंडेंट बच्चियाँ वगैरह होए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हम लगातार निर्मल जी के परिवार से बात करते जा रहे हैं। अभी उनके बड़े भाई संजय जी हमारे साथ हैं, जो भाई कम और दोस्त के रूप में ज़्यादा करीब रहे हैं। क्या कुछ कहना है हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्या कुछ कहना है इस जीत को लेकर? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और खुशी है कि सही मुकाम हासिल किया है उसने और अल्टीमेटली मेहनत करके जीता है। एक बड़े भाई हैं, छोटे भाई का जब ये मुकाम देखते हैं तो किस तरह का गर्व महसूस करते हैं? अब इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि शब्द नहीं मिल रहे हैं, बहुत खुशी है। और इसको भाई के तौर पे कह दें, एक दोस्त के तौर पे कह दें और ख़ास तौर से एक बेटे के तौर पे कह दें। उसकी कमांडिंग पावर तो शुरू से थी, मतलब पढ़ाई में भी अच्छा था, पढ़ा तब तक अच्छे परसेंटेज से पास हुआ। नहीं, राजनीति का ऐसा कुछ भी नहीं था। राजनीति जैसे अगर देखें अपन पॉलिटिक्स की, तो वो पॉलिटिक्स वो वाली पॉलिटिक्स नहीं। बाकी हाँ, ये ज़रूर था कि
ज़िंदगी में आए तो कुछ न कुछ करने की ज़रूर ललक थी कि जैसे हमारे फोर फादर ने भी अपना नाम किया है और परिवार का नाम बढ़ाया है, वैसे कि वैसे उसका भी शुरू से ये था कि ज़िंदगी में आए तो अपना भी नाम हो और एक मुकाम हासिल हो। बात करेंगे भाभी जी से, क्योंकि परिवार में जब भाभी होती हैं तो वो भी एक देवर के साथ में किस तरह का रहता है और क्या वो कुछ करते हैं ये भी जान लेते हैं। क्या कुछ कहना, सबसे पहले तो इस जीत पर क्या कहना है आपका? बहुत खुशी हुई है, अच्छा लगता है जी। और जब निर्मल जी को आज बड़ी सादड़ी के एक चेयरमैन के तौर पे हम देख रहे हैं तो महिलाओं के लिए खास कर आप क्या चाहती हैं, क्या करें? वो परिवार के सदस्य के रूप में तो है ही हैं, लेकिन अब बड़ी सादड़ी के लिए क्या करें महिलाओं के लिए कि वो सदैव के बोर्ड में याद रखा जाएगा? सबसे पहले तो पानी की सुविधा सब जगह करें। जितना को भी कहना है यही कहना है कि पानी मतलब नल की प्रॉब्लम रहती है, पानी की प्रॉब्लम रहती है और वो हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए, गृहिणियों को सबसे ज़्यादा घर चलाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है और आपका ये कहना है कि अगर वो बड़ी सादड़ी के लिए वाटर प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो बड़ी सादड़ी की किसी भी महिला को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बड़ी सादड़ी के लिए विकास के काम तो सदैव होते रहे हैं, लेकिन अब बोर्ड में क्या स्ट्रेटजी रहे कि आपके भाई का नाम तो सदैव रहे ही रहे, लेकिन बड़ी सादड़ी का नाम दूर दूर तक चले? उसके लिए उसको ऐसा काम करना चाहिए कि पर कैपिटा पर पर्सन जो इनकम है वो बढ़े, रोज़गार मुहैया कराए या कुछ सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स पैदा करे कि वो अपने आप में जो है वो जैसे लोग बागों को देखते हैं। हमने भी पहले, मेरा तो पहला चुनावी प्रोग्राम देखा है मैंने। ऐसी कंडीशन भी है कि लोग बागों की ये कंडीशन है कि सब हम तो आराम से रह रहे हैं, पर 2 जून रोटी के लिए जो है अगर वो सवेरे काम नहीं करे तो शाम को उनका चूल्हा नहीं जलता है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला काम करना चाहिए उसको। पर स्वच्छ राजनीति करने के लिए अच्छे लोगों को आना चाहिए। मेरा ये जो सोच है, मेरी ये सोच ये है कि जब तक आप अच्छे लोग बाग इस राजनीति में नहीं आएंगे तो शहर की और देश की दशा और दिशा चेंज नहीं हो सकती। तो देखिए, निर्मल जी के हर राज को हमने जाना। हम परिवार के और कुछ सदस्यों से बात करते हैं। देखिए, परिवार में किस चाचा जी के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं बच्चे, और बच्चे उतने ही करीब होते हैं चाचा को, किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं रखते हैं। हम जानेंगे विनीत से, क्या कहना है चाचा की? मुझे बहुत खुशी हो रही है, चाचा इस शहर को बड़ा अपडेट करेंगे। अरे वाह, इस शहर को अब चाचा अपडेट करेंगे। जैसे कि रोड लाइट, पानी की समस्या और इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, उन सबको ठीक करेंगे। ये विनीत 11 ईयर के हैं, लेकिन बड़ी सादड़ी के उस विकास की बात कर रहे हैं जो आप और हम नहीं सोचते हैं। अगर बच्चे ऐसा सोचते हैं, वास्तव में बड़ी सादड़ी की इस तरह की आदर्श तस्वीर हमारे सामने होगी। ये दिन भी दूर नहीं है। हम बात करते हैं आपसे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे चाचा ना चेयरमैन बन रहे। जैसे मैं ऊपर जाती हूँ ना, तो जैसे कोई मारता है मुझे तो चाचा बहुत डांटते हूँ। बालाजी ले जाते हैं, स्विमिंग पूल ले जाते हैं। अगर हम हॉबी की बात करते हैं तो निर्मल जी वो सभी खूबियां रखते हैं जो एक आम इंसान में होती है। बच्चों के साथ में वो समय बिताते हैं, परिवार को पूरा टाइम देते हैं। बिजनेस में जिस तरह से उनका मुकाम हासिल करते हुए वो लगातार दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से अब राजनीतिक सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। वो बड़ी सादड़ी के चेयरमैन हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गर्ल्स के लिए, क्या कुछ हो बड़ी सादड़ी? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही किया जाए, लड़कियों को करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता। यहाँ पे गर्ल्स का बोल के कोई ज़्यादा पढ़ाता नहीं है, तो एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना बड़ी सादड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ की गर्ल्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हुए भी कुछ कर नहीं पाती है। मैं इस पे 100% अग्री करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ। मैंने बहुत बार ट्राई किया कि यहाँ पे कुछ हो। यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, और सेल्फ डिफेंस एक लड़की का बेसिक नीड है। सेल्फ डेवलपमेंट होना, सेल्फ डिफेंस की स्किल होना हर एक लड़की को आनी ही चाहिए, और इसके लिए अपने प्लेस पे ही अगर होता है तो ही ये चीज़ पॉसिबल होती है। नगर पालिका के द्वारा हर साल रोजगार मेला लगाया जाए, ये हम कह रहे हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस और रोजगार, 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बात हुई बड़ी सादड़ी के बारे में, लेकिन हम बात करते हैं निर्मल जी की। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस जीत को आप कैसे देखती हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ कि निर्मल भैया जीते हैं, तो वो इस सब, मैं 100% श्योर हूँ कि वो ये सब चीज़ें करेंगे। बड़ी सादड़ी को थोड़ा अपडेट करेंगे, नई नई चीज़ें लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। अभी तक हमारा बड़ी सादड़ी बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ। तो देखिए, बड़ी सादड़ी की हर महिला किस तरह से आगे बढ़े और क्या उनके पास में रोजगार हो, इसको जानने के लिए भी हम बात करते हैं।
मेरे को बहुत खुशी है। हम बहुत साथ तक हम साथ में रहे और बहुत अच्छे हैं वो। महिला आगे बढ़ सके, उनका कुछ कार्य आगे बढ़ सके, उनके स्वरोजगार आगे बढ़ सके और वो कुछ मतलब घर से अलग अपने आप निर्भर होके कुछ कर सके, आगे बढ़ सके। ऐसा आत्मनिर्भर होने की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की रोजगार आपके यहाँ पे डेवलप किए जा सकते हैं, कैसे महिलाओं को जोड़ा जा सकता है, क्या क्या ऐसे व्यवसाय हैं जिनसे महिलाएं जुड़ सकती हैं? पापड़ बनाना और भी मतलब छोटे मोटे जो लघु उद्योग हैं उनको मतलब थोड़ा बहुत चालू करे ताकि महिलाएं एक दूसरे से जुड़े और आगे बढ़ सकें। दोस्तों, किसी भी पालिका में हम जाते हैं तो वहाँ के डेवलपमेंट को हम देखते हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क वगैरह, लेकिन यहाँ पर रोजगार की बात हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ की पालिका के जितने भी वार्ड की महिलाएं हैं उन सबको रोजगार से जोड़ा जाए और वो कुटीर उद्योग जो हैं उनसे महिलाएं जुड़ती है तो नगर पालिका को एक और विकास की ओर नया कदम मिलेगा। बड़ी सादड़ी में ऐसी क्या आवश्यकता है जो अभी तक पूरी नहीं हो? डॉक्टर की। डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? डॉक्टर बहुत कम है और पेशेंट बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो किस तरह की परेशानी आपको महसूस होती है? छोटा मोटा भी कुछ होता है तो दौड़ के और उदयपुर बाहर जाना पड़ता है बड़ी सदड़ी से। छोटा मोटा एक बार के लिए थोड़ा पेशेंट को वो हो जावे ताकि अपने एक बार डायरेक्ट जाते ही उनको सुविधा मिल जावे, थोड़ा रिलैक्स हो जावे। और नगर में जो विकास कार्य हुए हैं उसको देख। बोर्ड में 5 साल में ऐसी कोई प्राथमिकता बढ़ी जिसको आप पहले देखते हैं कि पहले किसी ने बोर्ड में रहे और वो पूरी नहीं कर पाए, उसको हम करेंगे? बोर्ड में जैसे कहीं पे पट्टों की समस्या है, नालियों की समस्या है, तो उनको दूर करवाएंगे। कुल मिला के सार्वजनिक विकास की बात होगी, सर्व विकास की बात होगी सर। सदस्य से मिलवाया। अभी हमारे साथ में भतीजे हैं विनीत। विनीत का एक अजीब सा सवाल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों का जो मन है बड़ा चंचल होता है। विनीत, क्या सवाल है और क्या जवाब है, आप खुद ही बता दो। मेरा ये सवाल है कि पुलिस वालों का डेवलपमेंट होना चाहिए। पुलिस वालों का डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे? क्योंकि हमारी बाइक चोरी हो गई थी, फिर 2 साल के बाद मिली। उनको सीसीटीवी लगवानी चाहिए। देखिए, विनीत की उम्र अभी 11 साल है। बड़ी सादड़ी में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। हम यहाँ पहुँचते तो हमें नेटवर्क भी बहुत कम मिलता है। अब विनीत का ये साफ कहना है कि इनकी बाइक चोरी हो गई थी और सीसीटीवी की फैसिलिटी भी नहीं है। 2 साल बाद इनकी बाइक मिली है। तो बड़ी सादड़ी में एक आधुनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि यहाँ किसी भी वारदात को उनको भी रोका जा सके। ये हम हमारे ज़रिए भी आप तक पहुँचा रहे हैं और विनीत ने भी साफ कहा है। तो इसके बाद में आपकी बड़ी सादड़ी अच्छी बन सकती है। तो देखिए, बच्चे हैं, सवाल तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जायज़ सवाल है। और आपके चाचा ये कमी पूरी करेंगे? हाँ, करेंगे। सीसीटीवी लगवाएंगे? हाँ। विनीत ने कह दिया है बड़ी सादड़ी आने वाले कुछ ही दिनों में सीसीटीवी से लैस रहेगी और यहाँ जो भी कुछ हरकत होगी वो उस कैमरे में भी कैद होगी, ऐसा विनीत का साफ कहना है। तो देखिए, परिवार में कुछ लोग हैं जो अपने सवाल रख रहे हैं और उनके जवाब भी हम जान रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोग पढ़ाई करने के बहुत इच्छुक होते हैं लेकिन उनको पढ़ाई का कोई ढंग का प्लेस ही नहीं मिल पाता, तो इस वजह से वो एक ऐसी जगह हो शांत जहाँ वो जाके पढ़ पाए। मतलब एक पब्लिक लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। तो देखिए, आधुनिक और आदर्श लाइब्रेरी हो ताकि जनता उसका लाभ ले सके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं और खासकर यंगस्टर्स को छोटे शहरों में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ अच्छे ट्यूटर भी नहीं होते हैं और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी हो, ऐसा आपका कहना है? यहाँ के पेरेंट्स को भी अवेयर करने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि बच्चे अगर अवेयर हो भी जाए तो उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। देखिए, बड़ी सादड़ी में एजुकेशन सिस्टम है लेकिन अवेयरनेस की कमी है और इसको पूरा करने के लिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? हमने बड़ी सादड़ी के डेवलपमेंट को लेकर के हर बात जानी। हमने निर्मल जी के हर परिवार के सदस्य की बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की और ये जो सेगमेंट है स्पेशली हमने आपके लिए तैयार किया है। बड़ी सादड़ी की नगर पालिका से रिलेटेड अगली स्टोरी से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए और हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए चुनाव यात्रा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि अगला कंटेंट सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।